नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा 20 तारीख को 20 जुलाई से ये जो ग्रहों का परिवर्तन जैसे कि होता ही रहता है समय समय पर, ग्रहों के परिवर्तन तो होते हैं लेकिन नक्षत्र परिवर्तन होने से भी कई प्रकार के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि सृष्टि के अंदर जो खगोलीय मंडल के अंदर ग्रहों के जो बदलाव होते हैं, उसके जो सीनेरियो है, उसका जो परिदृश्य है वो अलग होता है। अब जैसे ही शनि का वक्री होना 138 दिन के लिए और मंगल ग्रह का गोचर सिंह राशि में अलग फल देता है, ठीक इसी प्रकार सूर्य का परिवर्तन जुलाई मास और अगस्त मास में कर्क राशि में रहता है। और आप देखेंगे कि ये जो राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है 20 जुलाई से, इसके जो मायने हैं उसको बहुत गंभीरता से लेना। मैं आपको इसका विश्लेषण बताऊंगा। यहाँ लिखा हुआ पूर्वा भाद्रपद और 11 नंबर, और यह है राहु। सामने लिखा हुआ बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र से इसका मिलान कीजिए। आपका बृहस्पति कुंडली के अनुसार जिस प्रकार का बिहेवियर पैटर्न और फल देता है, राहु भी अपनी सत्ता को उसी तरफ रुख को बदल देता है। अब इसके जो पैटर्न है काम करने के, राहु के बृहस्पति के समान होंगे। आपकी कुंडली में जैसा बृहस्पति है वैसा ही ये फल देंगे, क्योंकि इनका अपना कोई इंडिपेंडेंट साम्राज्य नहीं है, ना इनकी कोई आकृति है, ना कोई इनका तारामंडल या खगोलीय मंडल में इनका कोई ग्रह है। ये सिर्फ छाया ग्रह है, उपग्रह कहा गया है इनको, उपग्रह, सब प्लेनेट। तो इसलिए इनके जो बिहेवियर में जो अंतर आया है वो बृहस्पति के समान होगा, क्योंकि बृहस्पति का ये नक्षत्र है, यानी कि डोमिनेटिंग जो पर्सनालिटी है वो बृहस्पति बन जाएंगे। और दूसरा जो केतु है, केतु की स्थिति राहु से भिन्न होती है। अब देखिए, ये 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, 26वां होगा उत्तरा भाद्रपद और 27वां रेवती। लेकिन अब केतु जो है, केतु 11वां नक्षत्र है। 11वां नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का मतलब यह है, ये शुक्र इसका मालिक है। अब केतु जो है अपने जो एक्ट है, इसके जो स्वभाव है, प्रभाव है, लक्षण है, इसका जो रुख है, ये शुक्र के तरफ जाएगा। अब जैसी जैसे शुक्र की पोजीशन होगी वैसा ही बिहेवियर पैटर्न केतु का भी होगा। केतु का और शुक्र का अभी कुछ ही दिन के बाद संयोग होगा, मिलन होगा। उस समय आप देखना सिंह राशि के लिए इस शुक्र की राशि पर केतु के संचरण का, ट्रांजिट का अलग ही असर देखने को मिलेगा। यद्यपि ये राशि शुक्र जो है का यह शत्रु राशि है, सिंह राशि, लेकिन सूर्य का अपना अस्तित्व है, वो स्वभाव है, वो लक्षण है, और ग्रह भी मैटर करेंगे, कौन कहाँ बैठ रहा है, किसके ऊपर किसकी दृष्टि है। अब इसके 11वें भाव है, ये 11वीं राशि है, 11th, तो ये 12 की 12 राशियों को एकदम इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक ग्रह बदल जाता है। शतरंज का खेल देखिए, एक सिपाही, क्वीन या किंग, राजा, प्यादा, हाथी, घोड़ा एक बदल जाता है तो पूरा दृश्य, उसका जो चेस का जो गेम है शतरंज का, उसकी जो परिदृश्य है वो बदल जाता है एक ग्रह से ही। इसी प्रकार से ये जो राहु का नक्षत्र, बृहस्पति के नक्षत्र पर राहु का जो परिवर्तन हुआ, इसके मायने को समझिए। अब मान लिया मेष राशि है, तो ये उनके लिए फायदेमंद क्यों होगा। देखिए, मेष राशि तो पहले ही पीड़ित है साढ़े साथी के कारण, लेकिन अब मेष राशि का भाग्य स्थान वो उनको बेनिफिट देगा। अब आइए वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में और 10th भाव अच्छे परिणाम नहीं है, क्योंकि वृषभ के लिए बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं होती है। अब मिथुन को
ये एकदम लाभ देगा। मिथुन का कारक बृहस्पति भी है, शनि भी है, और बृहस्पति की राशि में पूर्व बृहस्पति के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का आ जाना मिथुन के लिए वरदान साबित होगा। अब आइए कर्क राशि पर। कर्क का अभी तक बड़ी ढुलमुल नीति थी। किस बात को लेकर के? क्योंकि इससे पहला जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद से आगे का, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये पीछे जाता है हमेशा। उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र पर राहु का परिवर्तन था। उत्तरा भाद्रपद से पूर्वा भाद्रपद की ओर ये आए हैं। अब ये जो चरण है इनका चतुर्थ चरण, ऐसी स्थिति में कर्क राशि का जो भाग्य स्थान है उसको बल मिलेगा। ये बृहस्पति का नक्षत्र है, और कर्क के लिए ये केतु भी अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि कर्क के लिए जो कारक भाव है शुक्र है। सिंह के लिए भी कुछ परिवर्तन, कुछ मायने, जो बुद्धि भ्रमित हो रही थी उस भ्रम से आपको बाहर निकालेगा। लेकिन जिस दिन टॉर्चर करना बंद करेगा मंगल, 28 जुलाई के बाद सिंह राशि के मायने बदल जाएंगे, क्योंकि केतु को भी एक नया अभी मालिक मिला है, यानी कि शुक्र। अब आया कन्या राशि। कन्या के लिए छठे भाव में ये बहुत अच्छी पोजीशन, कारक भाव होता है बृहस्पति। और तुला के लिए एकदम छठे भाव में शनि वक्री, बहुत अच्छी पोजीशन। और पंचम भाव बुद्धि, ज्ञान, विवेक, लेकिन बृहस्पति कारक नहीं होता है तुला के लिए, वृषभ के लिए भी नहीं होता। अब आइए मकर पर भी नहीं होता। खैर, अब वृश्चिक राशि के लिए ये जो ढुलमुल नीति है, अशांति, तनाव, व्यर्थ की परेशानी, उसमें कमी जरूर आएगी और आपकी ज्ञान वृद्धि, विवेक, उत्साह में इजाफा होगा। धनु के लिए विशेष परिस्थिति, कारण क्या है कि धनु राशि का स्वामी स्वयं गुरु है। अब धनु को इतनी खुशी हो रही है कि मेरे नक्षत्र पर ही अब राहु का जो संचरण, ट्रांजिट हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन, नया कलेवर, जैसे सर्प जो है ना अपना नया एक उसके ऊपर, सांप के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ था, केंचुली बोलते हैं, वो बदलाव आया है। और ये चमकीली पर्सनालिटी होगी धनु, क्योंकि धनु के तीसरे भाव में राहु आपका पराक्रम बढ़ाएगा। और मकर के लिए ज्यादा अच्छी पोजीशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहां अष्टम भाव है, मकर का अष्टम भाव, यहाँ 10 है, यहाँ अष्टम भाव ये। पेट का रोग, परेशानी और तनाव तथा बृहस्पति की राशि मकर से 12th है और ये बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे रहा है। ये बदलाव मकर को अच्छा नहीं देता। अब मीन कुंभ को अच्छा फल क्यों देगा? कुंभ का 11th हाउस भी 9 है और कुंभ का 2nd हाउस 12 है। इन दोनों के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो राहु एक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि इधर भी दोनों तरफ बृहस्पति की राशि से घिरा हुआ है। ऐसी पोजीशन में राहु को, एक कहावत है कि जिसके घाव घर में रहते हैं उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है आपको। तो बृहस्पति की राशि में आकर के इनके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण और इनके नेचर में बदलाव होगा। धनु और मीन के लिए शुभत्व प्रदान करने वाले होंगे। ये कुंभ पर तो अच्छे परिणाम दे ही रहे हैं, मीन पर भी निरंतर अच्छी स्थिति आएगी। भले ही मीन के 12th हाउस में है, लेकिन धार्मिक कार्यों में खर्च, यात्राएं भी होंगी, लेकिन आप रिस्क वाला कोई भी पेमेंट ना करें, ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। हालांकि ये जो राहु का पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र में आना आपके लिए वरदान साबित ही होगा। और इस राहु और केतु के जो ट्रांजिट के अनुसार अगर ये दोनों ग्रह आपको कष्ट कारक लगते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी ये डायग्नोज कभी नहीं कर पाता कि मुझे कौन सा ग्रह कष्ट दे रहा है। कोई मंगल समझने लगता है, 10 तरह की दवाई आप खा रहे हैं, 10 तरह की बीमारियां, या आप बीमार हो गए
तो विचार आएगा, अरे मैंने कल करेला खाया था, और कहीं ऐसा नहीं उड़द की दाल खाई हो, ये गैस बन रही है। तो डिफरेंट टाइप के विचार होते हैं, लेकिन राहु के जो नेचर है इसको पहचान नहीं पाओगे आप। फिलहाल अगर राहु की कोई आपको साइड इफेक्ट दिखता है तो पुराना कोई जूता, चप्पल, कंबल या मसूर की दाल अथवा किसी गरीब व्यक्ति को या अनाथ आश्रम में या मंदिर में जाकर भी आप ब्राउन कलर की जो मिठाई है जिसको गुलाब जामुन बोलते हैं उसका दान कर सकते हैं मिष्ठान के नाम पर, और अन्न के नाम पर मसूर दाल, वस्त्रों के नाम पर ब्राउन कलर का, ऊनी कलर का, वुलन का कोई स्वेटर, कंबल और एम्ब्रेला, छाता, क्योंकि राहु जो है छाता भी है, छाया भी है। तो वो जो आपके द्वारा प्रदत्त दान किया हुआ जो है, और जूता चप्पल भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि पुराने जूते चप्पल कई लोगों लाभकारी होते हैं। गरीब व्यक्ति जूता पहन सकता है सर्दियों में। बहुत से व्यक्ति सड़कों पर घूमते हैं रात को खाना लेकर के। मैंने देखा है, कलकत्ता हो चाहे बम्बई, चाहे मद्रास, चाहे बेंगलोर, दिल्ली, बड़े बड़े धनवान लोग रात को 10 बजे निकलते हैं, और अधिकांश सर्दियों में जब देखते हैं कोई कंबल सड़क के किनारे बैठा हुआ तो उसको कंबल दान करते हैं, भोजन कराते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों को। आज भी भले ही वो अपना कोई ग्रह नक्षत्र ठीक ना कर रहे हों, लेकिन उनके मन में भावना आती है कि मैं जाऊं, और ये करुणा के जो भाव हैं, जब राहु की महादशा में या उसके अंतर में इस टाइप के भाव आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे ग्रह आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।